We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुलगती धरती और तपता आसमान। हिंदुस्तान के 3/4 हिस्से में इस वक्त आग बरस रही है। तापमान इतना है कि नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिन 26 अप्रैल को पारा 42 डिग्री को पार कर गया। 3 सालों में पहली बार अप्रैल में ऐसा झुलसाता हुआ दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का रिज, पालम, आयानगर, राजधानी के हर कोने में यही हाल रहा। मगर शाम होते होते मौसम ने करवट बदली। आसमान पर काले बादल छा गए और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली। हालांकि सवाल यह है कि क्या इससे आने वाले दिनों में तपती दिल्ली को राहत मिलेगी? मौसम विभाग की माने तो थोड़ी बहुत राहत तो होगी ही, पर गर्मी से पूरी निजात नहीं मिलेगी। रविवार के बाद सोमवार 28 अप्रैल को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान फिर भी 41 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मगर इससे उलट उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बात करें बिहार की, तो गर्मी ने अब तक जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, गया में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पटना, डेहरी, गया सब के सब आग की भट्टी बने हुए थे। ऐसे में अब मौसम विभाग ने यहां येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे यहां तेज हवाएं, बिजली गिरने का खतरा और ओलावृष्टि का डर है। एक्सपर्ट्स की माने तो 3 दिन में तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में भी 27 से 30 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी और तेज हवाओं से गर्मी को चुनौती मिल सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप है तो पहाड़ों में बादल डेरा जमाए हुए हैं। 28 अप्रैल को यहाँ भी बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका है। उधर झारखंड में भी गर्मी के तांडव के बीच आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी। देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल है वो भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक हीट वेव की बात है तो जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, मुख्य रूप से वेस्ट राजस्थान, वहाँ पर अगले 7 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन बनी रहेंगी। वहीं डे 4, डे 5 में 29-30 तारीख के आसपास सीवियर हीट वेव कंडीशन भी हो सकती हैं। वहीं वेस्ट राजस्थान में साथ साथ वार्म नाइट यानी रात्रि के तापमान जो है वो भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकता है। उसके लिए वार्म नाइट वार्निंग इशू की गई है। इसके लिए जो है आप देख पाएंगे जैसे मैप में भी वेस्ट राजस्थान के लिए 7 दिनों के लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। वहीं ईस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 6 से 7 दिनों के दौरान जो है हीट वेव की वार्निंग इशू की गई है आइसोलेटेड प्लेसेस में। और इसके साथ साथ जिसके लगा वेस्ट मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां पर भी अगले 7 दिनों तक आइसोलेटेड प्लेस में हीट वेव हो सकती है। अगर हम उसके लगे हुए पंजाब और हरियाणा में बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है आइसोलेटेड प्लेस में हो सकती हैं। अगर हम पूरी भारत में बात करें जैसे ईस्ट इंडिया के बारे में, तो आज के लिए जो है आइसोलेटेड प्लेसेस में उड़ीसा में, GWB गंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव हो सकती है। लेकिन जैसा हमारा अनुमान है अगले 3 दिनों के दौरान जो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की एक नया दौर शुरू होगा, जिसकी वजह से कल से हीट वेव कंडीशंस में सुधार होगा और हमें जो है वो आइसोलेटेड प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, तेज हवाएं, 50-60 किलोमीटर तक की हवाएं भी देखने को मिलेंगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान।